हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश का वीडियो दीजिए, इंग्लिश का वीडियो दीजिए। लीजिए, आपके लिए इंग्लिश बुक का पोएट्री चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं, समरी जान लेते हैं और उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, सभी कुछ जल्दी में कर लेंगे हम लोग, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। अब आपके पास भी नहीं है, मालूम है, आपके पास समय ही नहीं है। अब 1 महीना बच ही रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर पोएट्री का लेकर आए हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कहने का मतलब बोल सकते हैं प्यारी महबूबा मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इससे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। तो चला जाए, सबसे पहले चैप्टर को समझा जाए कि इसमें है लेखक कौन है भाई। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक जो है हमारे जॉन डॉन है। जॉन डॉन याद रखिएगा प्यारे बच्चे कि राइटर जो है हमारे लेखक जो है पोएट जो है जॉन डॉन। आप देख सकते हैं एक नज़र, ये हमारे जॉन डॉन है, यही हमारे जॉन डॉन है प्यारे बच्चे, यही ये देख सकते हैं। इनका सेकंड पिक्चर आप देखिए, ये हमारे जॉन डॉन है प्यारे बच्चे, यही हमारे जॉन डॉन है। याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे बच्चे? जॉन डॉन। याद रखिएगा, देख लीजिए जॉन डॉन, बहुत अच्छे से आप पहचान लीजिए इनको। जॉन डॉन यही है हमारे जॉन डॉन जो लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चे आगे क्या कर रहा है, आगे देखा जाए, आगे समझिए। अबाउट ऑथर की जानकारी आगे देखेंगे, लेखक के जो आपको कहने का मतलब लेखक का जन्म कब हुआ, क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मेटाफिजिकल पोएट, हमारे लेखक आध्यात्मिक कवि हैं प्यारे बच्चे। आध्यात्मिक कवि लेखक जो है हमारे आध्यात्मिक कवि है, मेटाफिजिकल पोएट हैं। और एक चीज आप याद रखिए, मेटाफिजिकल पोएट उन्हें कहते हैं जो लव के बारे में, नेचर के बारे में, लव के बारे में, नेचर के बारे में, डेथ के बारे में लिखा करते हैं। और ये टॉप क्लास के थे, जॉन डॉन जो थे प्यारे बच्चे टॉप क्लास के थे, टॉप क्लास के, याद रखिएगा नंबर 1 आते थे मेटाफिजिकल में। और प्यारे बच्चे साथ ही साथ ये याद रख सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएम कब से शुरुआत हुई थी, तो 1600 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। तो चला जाए, आप याद रखिए मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि हु राइट्स अबाउट नेचर लव डेथ इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। जो आपको याद रखना होगा कि जो किसके बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में, लव के बारे में, डेथ के बारे में, उन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। टॉप क्लास का मेटाफिजिकल पोएट थे ये हमारे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे एक पॉइंट और याद रखिएगा इनका कि ये पोएम जो है आपका कहने का मतलब पोएम की जो मेटाफिजिकल पोएम जो थी वो कब से शुरुआत हुई थी, तो आप याद रख सकते हैं, आप उसे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चे कि 1600 ईस्वी से। कितना से? 1600 ईस्वी से। अगला पॉइंट आप इनके देखा जाए, इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा जन्म हुआ था, आप समझ सकते हैं। ये मैप आप देख लीजिए, सबसे पहले ये फ्लैग देखिए, ये फ्लैग देखिए, आप समझ गए होंगे झंडा कहाँ कब हुआ, इंग्लैंड का। इनका जन्म जो हुआ था आप याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ? लंदन में। कब हुआ था बच्चे? 22 जनवरी 1572। 22 जनवरी 1572 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप याद रख सकते हैं कहाँ हुआ था, लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं बच्चे कि इनका मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु की बात अगर किया जाए तो मृत्यु भी 31 मार्च 1631, जन्म 22 जनवरी 1572। एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा प्यारे बच्चे। जन्म 22 जनवरी 1572, मृत्यु की बात किया जाए तो 31 मार्च 1631। बैक टू बैक कवर कर लेते हैं, बैक टू बैक कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो कौन लिखे हैं, तो हमारे जॉन डॉन। क्या दिक्कत है? कैसा पोएट? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोएट किसे कहेंगे? मेटाफिजिकल जो लव के बारे में, नेचर के बारे में, डेथ के बारे में लिखते हैं। और मेटाफिजिकल पोएम कब स्टार्ट हुई थी? 1600 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1572 लंदन में हुआ था। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है आपका। और मृत्यु 31 मार्च 1631 को लंदन में ही हुआ था। चला जाए प्यारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक एक तहलका मचा देना है। चला जाए, देखा जाए, अगर आगे समझते हैं। ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे होंगे, फिगर से पता चल रहा होगा ये एक कैथोलिक फैमिली है, एक कैथोलिक फैमिली है। यहाँ इनका कैथोलिक समझ रहे होंगे आप, साइन देख लीजिए, आप समझ जाइएगा कैथोलिक फैमिली किन्हें बोलते हैं। चलिए आप तो समझ गए होंगे। देखा जाए, कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे हमारे लेखक जॉन डॉन। हमारे लेखक जो थे, हमारे पोएट जो थे प्यारे बच्चे, वे जॉन डॉन जो पोएट थे वे कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और बात उस समय की है जब उनका जन्म हुआ था, उसमें पूरी तरह से इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चल रहा था। इस कैथोलिक का विरोध होता था, जहां उन्हें शिक्षा अच्छा सा नहीं दिया जाता था, उनका वैल्यू नहीं दिया जाता था कैथोलिक लोगों को। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप मेन चीज इनको कि देखा जाए
कि वॉर इन लंदन इनटू फॉस्फोरसेंस आपका रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, मीन्स एंटी कैथोलिक हो गया था उस समय इंग्लैंड में, उसी समय इनका जन्म हुआ था रोमन के फैमिली में, कैथोलिक फैमिली में। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे समझिएगा, आप समझ लीजिए जब रोमन कैथोलिक का वहाँ पर विरोध चल रहा था उसी समय इनका जन्म हुआ, तो कुछ तो नुकसान करना ही होगा इनको, कुछ नुकसान भरना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे ये देखिए आप एक फिगर आप देखिए, इस फिगर से आप समझ जाइएगा, इस फिगर से समझ जाइए, ये हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक चीज याद रखिएगा, बिना डिग्री लिए प्यारे बच्चे, बिना डिग्री लिए इस यूनिवर्सिटी से जॉन डॉन को केवल कैथोलिक होने के कारण से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये कैथोलिक थे प्यारे बच्चे, कैथोलिक थे, याद रखिएगा। ये कैथोलिक होने के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए निकाल दिया गया। देखिए सबसे पहले डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहां पर आप लिख सकते हैं, छुट्टिया होगा, यूनिवर्सिटी विदाउट, ओहो बैक किया जाए इससे, एक मिनट आप देख लीजिए, यहां पर थे हम लोग प्यारे बच्चे। आपको कह रहा है समझना ध्यान से कि यहां विदाउट डिग्री, याद रखिएगा, यहां पर अब छूट रहा है पॉइंट, ओहो प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, चला जाए, अच्छा कोई बात नहीं, इसे लिख लेते हैं हम लोग। यहां की बात करते हैं, चला जाए, आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड करना होगा आपको, आप समझिए अच्छे से, चला जाए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चे, आप समझ लीजिए। लेखक के बारे में चल रहा था, मेरा जानकारी हो रहा था। हाँ, यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था बिना डिग्री लिए हुए, या ऐड कर लेना होगा विदाउट डिग्री, ठीक है, विदाउट छूट गया होगा प्यारे बच्चे। आगे पॉइंट का रहा क्या, जो समझिए आगे का रहा, अरे यार ये फोटो आप देख ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे, लगता होगा कि जॉन डॉन शादी किए होंगे। हम बताते हैं आपको, जॉन डॉन जब पढ़ने गए थे तो अपने आश्रयदाता जो इनके मालिक थे, मकान मालिक जो थे, उन्हीं की भतीजी जिनका नाम था एन मोर, चुपके से शादी कर लिए। आप ही बताइए जी, जब चुपके से शादी कीजिएगा तो कुछ तो वहां पर होबे करेगा। हुआ क्या, जो समझिए हुआ क्या, तो आप समझ लीजिए, ये चले गए जेल, ये चले गए जेल। कौन, किन के बारे में बोल रहे हैं? जॉन डॉन। जॉन डॉन चले गए जेल, किए चुपके से अपने आश्रयदाता की भतीजी एन मोर से शादी, अच्छा चले गए जेल। तो लीजिए एक पॉइंट आप यहां से भी याद कर लीजिए लेखक के बारे में, कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस एन मोर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे, कि आश्रयदाता की भतीजी जिसका नाम था एन मोर, याद रखिएगा, जिसका नाम था क्या चीज, एन मोर, उनके से चुपके से शादी कर लिया था, चुपके से शादी कर लिए थे, जिनके कारण कुछ समय तक ब्रीफली, कुछ समय तक इन्हें जेल भी रहना पड़ा। प्यारे बच्चे एक एक पॉइंट समझते चलना है। आगे क्या करा देखिए, यही थे जॉन डॉन, और इन्हीं के चलते बच्चे, इन्हीं के चलते ये शादी किए थे, इन्हीं के चलते ये जेल भी गए थे, इन्हीं के चलते जेल गए थे, यही एन मोर थी, और ये हमारे जॉन डॉन। जॉन डॉन जेल गए थे क्यों? क्योंकि इनसे चुपके से शादी किए थे यार, चुपके से शादी कर लिए थे। कितना बताया यार तुमको। एक पॉइंट और याद रख, सबसे पहले जॉन डॉन, जॉन डॉन याद रखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लेखक जॉन डॉन। जॉन डॉन जो है हमारे बच्चे मेटाफिजिकल पॉइंट है। जन्म की बात करिए जाए, जन्म अगर पूछ देता है तो आप याद रखिएगा 1572, मृत्यु पूछ देता है तो याद रखिएगा 1631, और कब हुआ था तो 31 मार्च। कैसे क्वेश्चन आवे ना पूछ दे। अब मेटाफिजिकल पोएम कब स्टार्ट हुआ था प्यारे बच्चे, तो याद रख लीजिए, अभी याद कर लीजिए, 1600 ईस्वी में हुआ था। कौन फैमिली से बिलोंग करते थे? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे प्यारे बच्चे। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कुछ समय जेल भी गए थे। क्यों? क्योंकि ये सेक्रेटली मिस चुपके से अपने आश्रयदाता की भतीजी जो एन मोर थी उससे शादी कर लिए थे, यही थे। चला जाए प्यारे बच्चे, आगे देखा जाए, आगे क्या कह रहा है बच्चे, आगे आपका कह रहा है देखा जाए,
जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टीयर एंड इलेजिक्स एंड शेरवंस। ये जॉन डॉन जो थे हमारे, वे चुटकुला के लिए जाने जाते थे, गाने के लिए जाने जाते थे, सोनेट्स 14 लाइन की कविताएं के लिए जाने जाते थे, शोक गीत के लिए जाने जाते थे, ये सब के लिए जाने जाते थे हमारे लेखक। और साथ ही साथ और आप याद रखिएगा क्या चीज़ कि एक चीज़ और समझिए, एक देखिए, एक आप पॉइंट समझिए, ये क्या कहानी था। कहानी था कि लगभग ब्राह्मण बच्चे की जन्म हो रहा था। जॉन डॉन की पत्नी जो थी एन मोर ब्राह्मण बच्ची की जन्म दे रहे थे, उसी दौरान इनका मृत्यु हो जाता है। कहने का मतलब ये जो हमारी एन मोर थी, ये हमारी एन मोर जो थी, इनका मृत्यु हो जाता ब्राह्मण बच्चे के जन्म के दौरान। याद रखिएगा आप कि एन मोर ने 12 बच्चे का जन्म दिया, ब्राह्मण बच्चे के समय एन मोर की मृत्यु हो जाती है शादी के बाद 1719 साल की। ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है। अगला पॉइंट क्या था प्यारे बच्चे? अरे यार ये देख लीजिए, आप समझ ही रहे होंगे, इसकी एक्सप्रेशन देखिए ना यार, ये चेहरा इसका देखिए कितना, आप चेहरा समझ ही रहे हैं, चेहरा क्या हो गया देख रहे हैं, एकदम उदास हो गई है, उदास हो गई है। उदास क्यों हो गई है अब हम आपको बताते हैं कि लेखक जो थे जॉन डॉन, हमारे लेखक जो जॉन डॉन थे ना, वे जा रहे थे इनको छोड़ के, अरे पगली को छोड़ के जा रहे थे कहाँ, तो याद रखिएगा जर्मनी। लीजिए एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि जॉन डॉन अपनी महबूबा को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे यार, जर्मनी जा रहे थे। याद रखिएगा, याद रखिए। देखिए ना जाने के कारण बेचारी मुरझा गई है, मुरझा गई है। अरे आप देखिए ना कितनी मुरझा गई है, तो थोड़ा उदास हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई जॉन डॉन जा रहे थे कहाँ? जॉन डॉन जा रहे थे कहाँ भाई? तो जा रहे थे जर्मनी। तो देखा जाए, पॉइंट को समझा जाए बच्चे, पॉइंट को समझिए, पॉइंट को समझिएगा। देखिए जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी का मैप आपके पास दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप याद रखिए, साथ ही साथ आप याद रखिएगा, देखिए जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे जॉन डॉन। क्वेश्चन आता प्यारे बच्चे, कैसा भी, इससे आप बना दीजिए दम तहलका के साथ। जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे छोड़ के? जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे भाई। कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। जन्म कब हुआ था? 1572। मृत्यु कब हुआ था यार? 1631। कौन यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना डिग्री के? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चला जाए, साथ ही साथ इसका समरी को कवर किया जाए, समरी भी देख लिया जाए। हम चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकते हैं, समय बहुत कम है, तो समरी से ही काम कर चला लेते हम लोग। तो चला जाए बच्चे मेरे, देखा जाए इसका समझने के लिए एक चीज़ देख लिया जाए, समरी इसका देखा जाए। समरी देखने के लिए देखा जाए भाई, देखिए आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे कि स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, जो भी हो। स्वीटिश लव आई डू नॉट गो वाज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा कि स्वीटिश लव आई डू नॉट गो कंपोज किया गया है मेटाफिजिकल पोएट के द्वारा। जॉन डॉन, जॉन डॉन 1572 इन लंदन, जन्म हुआ था जिनका 1572 लंदन में। ही वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट ए डिग्री बिकॉज रिलीजन कैथोलिक, जो कैथोलिक रिलीजन होने के कारण इन्हें निकाल दिया गया। ही इज वेल नो फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और ये गाने और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सोनेट पूछता है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे आपका चैप्टर सोनेट सोल्जर है, सोल्जर सोनेट है, सोनेट का मतलब क्या होता है भाई? सोनेट्स का मतलब होता है, आपका याद रखना होगा, आपका याद रखना पड़ेगा कि सोनेट्स में 2 स्टेंजा होती है। एक स्टेंजा में 8 लाइन होती है, दूसरे स्टेंजा में भाई अगर पूछे आपसे तो कितने याद रखिएगा? दूसरे स्टेंजा में होगा 6 लाइन, याद रखिएगा 6 लाइन होता है। 8 और 6 14 हो जाएगा, याद रखिएगा 8 और 6 14 लाइन की कविताएं होती है। हाँ चला जा। इन दिस लव लिरिक द पोएट, देखिए लिरिक है, काउंसलिंग हिज वाइफ टेलिंग हर दैट इज गोइंग अवे, ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वांट्स ए बेटर वुमन। कह रहा कि तुम समझो इसको यार, लव लिरिक पोएट है, कंसोलिंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को दिलासा दिला रही है, भरोसा दिला रहे हैं लेखक। कह रहे हैं कि ऐसा तुम मत सोचो कि हम तुमसे थक गए हैं या उब गए हैं और हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं, या हमें कोई बेटर वुमन और अच्छा महिला मिल गई, ऐसा बात नहीं है। सिंस ही हैज पार्ट विथ, याद रखना होगा आपको, सिंस ही हैज टू पार्ट, थोड़ा सा देख लीजिए और इसको छोटा कीजिए। हाँ, सिंस ही हैज टू पार्ट विथ हर वन डे सो ही वांट्स टू रिफ्रेश टू लीव, सुधारना होगा, लिव सेपरेटली फॉर समटाइम्स। कह रहे हैं कि हम लोगों को एक ना एक समय अलग ही होना होगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ समय के लिए अलग रहें, अच्छे से रिफ्रेश हो जाए। और ही सेज द सन सेट्स इन द इवनिंग, और कहते हैं कि सूरज शाम में सेट्स हुआ ना, डूबा ना, एंड राइजेस अगेन, लेकिन फिर से क्या हुआ?
उगा इन द मॉर्निंग, फिर से सुबह उगा ना, राइजेस किया ना मॉर्निंग में, बट ही हैज नाइदर सेंस नॉर डिजायर, लेकिन उसके पास कोई चाहत कोई इच्छा नहीं है। ही एज्यूर्स हर, और वे भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं अपनी पत्नी को एनमोर को कि एनमोर को डैट ही हैज सेंस एंड डिजायर टू कम बैक टू हर, सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। करा कि हमारे पास चाहत भी है, इच्छा भी है, ये चलते मैं सूरज से बहुत जल्दी वापस तुम्हारे पास आऊँगा। ही सेज मैंस पावर इज वेरी बिग, और कहते हैं कि मनुष्य का आदमी जो मनुष्य जो है, मनुष्य की शक्ति जो है, पावर जो है बहुत कमजोर है, वीक है। ही टेल्स हर नॉट टू शेड टीयर्स बिकॉज दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक। तुम आंसू मत बहाओ, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और उदास हो जाएंगे। एट लास्ट ही से, और अंत में कहते हैं द पीपुल हु आर इन ईच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं वे कभी अलग नहीं होते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आप किससे पूछा जाए सब बना दीजिए। जैसे देख लिया जाए, आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, याद रखिए कौन लिखा भाई, तो आप बताइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाई कौन है, जॉन डॉन, याद कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव देते हैं, आप इसे बना कर लेकर आइए, अगले वीडियो में इसका लोग मिलाएंगे। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, 17 क्वेश्चन आपके लिए है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को निकाले हैं। आप इसे एक एक करके बनाइए, पॉइंट को समझा दिए, सब कुछ बनेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।